आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। हेलो। हेलो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? खामोश क्यों है? मैं हार गया, सारा जिंदगी से हार गया हूँ। हर बार मुझे मोहब्बत ने शिकस्त दी है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ठीक हैं? हैं कहाँ आप? पता नहीं, शायद कहीं भी नहीं। मुझे आप ठीक नहीं लग रहे। आप यहाँ आ जाए। आपको किसी की जरूरत है, शायद एक दोस्त की। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना आपकी ना वीर की। छोड़ रहा हूं मैं इसे, डिवोर्स दे रहा हूं। डिवोर्स? जब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, उसे जबरदस्ती के रिश्ते में कैसे रख सकता हूं मैं? मैं आपके पास आ रही हूँ। आप प्लीज मेरा वेट कीजिए, ओके? नहीं सारा, मैं घर जा रहा हूं, दम घुट रहा है मेरा। अच्छा, आप मेरे घर आ जाए या कहीं बाहर मिल लेते एक बार, प्लीज हनान, प्लीज। ओके, मैं आता हूं। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे। मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन को। आप प्लीज अंदर आके थोड़ी देर रेस्ट कर ले। साले मुझे घर जाना चाहिए।
इस कंडीशन में आपकी कार चलाना सेफ नहीं है। और फिर इस हालत में जाएंगे तो आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे। प्लीज आप अंदर आ जाएं। आप जिद मत करें प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। आप अंदर चले, मेरे साथ रेस्ट करें। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे। अनान प्लीज आप ऊपर आए, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज आए। चलिए उठे यहां से। आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो है, आपको रेस्ट करना चाहिए। प्लीज आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। जी सारा जी, कैसी हैं आप कहाँ हैं? मैं घर पे। क्यों? मैंने आपको इतना अच्छा रास्ता दिखाया, मगर आप वहीं की वहीं खड़ी हैं। क्या मतलब है आपका? अब देखिए ना, अगर आप हन्नान को अपनी तरफ माइल करेंगी तभी तो मेरा रास्ता साफ होगा। आप मुझे एक बात बताएं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए ताकि आप अपनी और मैं अपनी मोहब्बत पा सकें। जी सारा जी, अबीर मेरी पहली सच्ची और आखिरी मोहब्बत। बस मेरी एक छोटी सी नादानी की वजह से मैंने उससे खो दिया। और देखिए ना, हन्नान ने भी आपकी वजह से उसे कभी अपनाया ही नहीं। ओह, इसीलिए वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहे हैं? क्या? मतलब सच में? जी।
उन्होंने तो डिवोर्स पेपर से बनवा लिए। अरे कमाल हो गया, ये तो बड़ी अच्छी खबर दी आपने। सारा। जी हनान, आ रही हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो हन्नान साहब अपनी एक्स लवर के घर पे मौजूद है। कमाल करते हो लड़के। ओहो, अबीर, ओ अबीर, ओफो। सारा में चलना चाहिए। प्लीज हनान, कुछ देर और रुक जाएं। आपकी तबीयत ठीक होगी तो फिर चले जाएगा। आंटी कहाँ है? मैं किसी काम से बाहर गई। चल। हनान, आप ये जूस तो खत्म करें। नो थैंक यू, इट्स ओके। मैं खुद आपको पिलाती हूँ। इट्स ओके, मैं पी लेता हूँ। क्या बदतमीजी है। दिखाना है तुम्हें कुछ, चलो आओ। इतनी पागल नहीं हूं मैं कि आपके बोलने से कहीं भी आपके साथ चल पड़ूंगी। मर्जी है तुम्हारी। भाई अगर तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारा हन्नान इस वक्त अपनी सारा के घर पे पड़ा क्या कर रहा है, एग्जैक्टली बड़े दावे करता था वो। मैं सारा से नहीं मिलता, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो उससे मोहब्बत ही नहीं करता। इस वक्त उसकी सारा के घर पे मौजूदगी इन सारी बातों की नफी करती है। झूठ बोल रहे हैं आप। हनान ऐसा कर ही नहीं सकते, वो सारा का घर हो ही नहीं सकते। इतना भरोसा, और उस जालिम ने 1 मिनट नहीं लगाया आपका भरोसा मट्टी में मिला दिया। अगर हनान को सारा से मिलना होता ना तो मिल सकते थे, मैंने उन्हें कभी रोका नहीं है। अरे रोक तो कोई भी नहीं सकता किसी को। खैर तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन वो जो इतना पारसा बना फिरता है ना, आज उसके चेहरे का ये नकाब तो मैं उतार के रहूं। रुके, मैं चल रही हूं आपके साथ। थैंक यू सो मच सारा। मेरे ख्याल में सब चलना चाहिए। हनान, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज थोड़ी देर और रुक जाते। आपने जूस भी खत्म नहीं किया, कैसे ड्राइव करेंगे आप? इट्स ओके, मैं कैब ले लूंगा, गाड़ी मेरा प्राइवेट। हनान, हनान आप ठीक है? हनान आप ठीक है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट कर ले थोड़ी देर। कहना नहीं मानते।
दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि तू यहाँ क्या कर रहा है? इनकी तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए। इसलिए तुम इन्हें यहाँ लिया तीमारदारी के लिए? बड़ी घटिया हरकत है वैसे। अब इतनी अच्छी लड़की से तेरी शादी कर रही, उसकी जिंदगी खराब कर दी। ये हक नहीं पहुंचता था। थोड़ी शर्म, अभी भी आंखों में हया नहीं है तेरी। अपनी बकवास बंद करेगा? अबे मुझ पे क्यों बिगड़ रहा है? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा तुझसे? मैं नहीं चाहता। ये मेरी बात सुन। अभी मेरी बात सुन अभी। क्या? आप जैसे सोच रही है वैसे कुछ नहीं है। कैसा कुछ नहीं है? हमेशा से आपकी आंखों में सारा की मोहब्बत को देखकर इग्नोर करती आई कि ऐसा नहीं? या आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो नहीं है? इतना रिश्ता तो था ना हमारे दरमियान कि हम एक दूसरे से सच कह सके। मैं आपको सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रही। कौन सा सच? ये सच? अगर ये आपका सच है ना तो मैं ये सुनना ही नहीं चाहती। चलें अभी? मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी। भरम तोड़ना इसे कहते हैं। क्या हुआ? सारा ने भी निकाल दिया घर से? मत रख। क्यों? तू सारा की तरफ नहीं गया था? नान, क्या सुन रहे हो? तो बकवास कर रही है। मैं बकवास कर मैं बकवास कर रहा हूं, ठीक है? मुझ पे भरोसा नहीं है ना आप लोगों को? एक काम करते हैं, हम अबीर से पूछते हैं। अबीर बताओ ना, ये सारा के पास क्या करने जाता है छुप छुप के?
जो वार्न कर रहा हूँ मेरे मामले से बाहर है, वरना वरना क्या करेगा? क्या करेगा तू? हैं? हाथ उठाएगा मुझ पे? अरे अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पे हाथ उठाएगा तू? कोई गुनाह नहीं किया मैंने। और अब अगर एक और लफ्ज बोला तूने मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ऐसे कैसे मुंह तोड़ दोगे? हाँ, तू मेरा मुंह तोड़ेगा, मुझ पे हाथ उठाएगा तू। ये क्या कर रहे हो दोनों? क्या हो रहा है इस घर में? कोई बताएगा हमें? अरे इससे पूछे ना। आप सबकी आंखों में धूल झोंके सारा सब मिलने जाता है चुप चुप के। सारा कौन है? सारा है? सारा कौन है? दादो से पूछते हैं। दादो बताइए ना, आपको तो इनकी लव स्टोरी के बारे में सब कुछ पता है। हन्नान और सारा की लव स्टोरी। हन्नान मेरे साथ आइए अब। सारा कौन है? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे हन्नान। अरे बच्चे के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए? खामोश रहे, हमें पूछते थे। आपको उस हमजा की बात पे यकीन है? जानते नहीं उसकी फितरत को आप? कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जो उस दिन सालगिरह पे आई थी? हाँ वही है। हन्नान आपका क्या रिश्ता है उस लड़की से? अभी वो मेरी यूनिवर्सिटी में थी। आपको यूनिवर्सिटी छोड़े हुए तो एक जमाना गुजर चुका है। पुराने दोस्तों को छोड़ दिया जाता है क्या? हम और किसी दोस्त को तो यहाँ घर में आते जाते हुए नहीं देखा ना। बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं आप? हमारी एक बात सब लोग कान खोलकर सुन लें कि इस घर में हम अबीर के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त। अबीर के साथ ज्यादती हमजा ने की है, हन्नान ने नहीं। हन्नान तो सारा से शादी रहने दें। क्यों रहने दें? क्यों ना बताएं? सुनना चाहते हैं ना? सुने, गौर से सुने। ये जो आपके साहबजादे बैठे ना, मोहब्बत करते थे सारा से, शादी करना चाहते थे सारा से। हमने सोचा था कि आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अबीर और हमजा की शादी के बाद। लेकिन शादी से पहले तो वो आपके लाडले ही घर से भाग गए। और इस घर की इज्जत हन्नान ने रखी है। चलो चले, ठीक है, इज्जत की खातिर ही सही, लेकिन शादी हो गई ना तो पूछें इसे क्यों मिलता है मुझसे?
आप नहीं पूछेंगी, हम खुद पूछते हैं। बताइए साहबजादे, क्यों मिलते हैं उससे? बोलिए। नहीं मिलूंगा। सारा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। तो यहाँ क्यों बैठी हो? ऐसे ही बैठी। कोई आया था क्या? वो हनान। हनान? पर क्यों? मैं कि अचानक से तबीयत बहुत खराब हो गई थी, घर के पास ही थे तो यहाँ गए। और उन्हें पूरे शहर में कोई डॉक्टर नहीं मिला, इसलिए वो यहाँ चला आया। सारा, मैं बहुत मुश्किल से इज्जत संभाल के बैठी हूँ। मम्मी अब क्या कहना चाह रही है मुझे समझ में नहीं आ रही। हनान बहुत मुख्तलिफ इंसान है, ऐसा नहीं जैसा आप सोच रही हैं। हम यहीं पे बैठे हुए थे, जब उनकी तबीयत ठीक होगी वो चले गए थे, फौरन चले गए थे। इस ताल्लुक को खत्म करो सारा। मैं नहीं चाहती कि लोग बातें बनाएं। वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहे और डिवोर्स पेपर्स भी बनवा लिए। यही यहाँ पे थे डिवोर्स पेपर, यही रखे हुए थे। खुद को बहलाना बंद करो सारा। हकीकत ख्वाब से ज्यादा कड़वी होती है। आप ना हर वक्त खफा ही रहा करें बस। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। अभी क्या नया शोशा छोड़ा तुमने? ओह, आपके वो चहीते भतीजे का पोल खोल दिया मैंने, बुरा लग रहा है। मैं हनान को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, वो ऐसा कोई गलत कदम उठा ही नहीं सकता। जी जी बिल्कुल, वो तो दूध का धुला हुआ है। कमाल है, उसकी कोई गलती आपको गलती लगती नहीं है, और हमारे बेटे की छोटी सी नादानी भी आपको इतना बड़ा गुनाह लगती है। छोटी सी नादानी? हैरत है, इसके इतने बड़े बड़े किए हुए काम, बल्कि मैं कहूंगा गुनाह, आपको छोटी सी नादानी लगती है।
कैसी मां हैं आप? इसके गुनाहों पर पर्दा डाल रही हैं आप। अच्छा, ऐसा क्या गुनाह कर दिया आपने? रहने दो, अगर मैंने गिनवाना शुरू कर दिया ना तो तुम गिनती भूल जाओगे। अब सिर्फ इतना सुन लो कि जब तुम वापस इस घर में लौट कर आए हो और हम घर वालों ने तुम्हारी सारी कोताहियों को भुलाकर तुमको कबूल कर ही लिया है, तो खामोशी से रहो इस घर में। इस घर का सुकून बर्बाद मत करो, समझे? वरना हमजा, हम कोई सख्त कदम उठा लेंगे। और हां, अबीर को वरगलाना बंद करो। जी हां, मैं अपनी आंखें खुली रखता हूं और मैं तुम्हारी सारी चालबाजियों को अच्छी तरह से समझता हूं। जिस लड़की को तुमने अपनी नादानी से खो दिया ना, अब उससे दूर ही रहो तो बेहतर है। अब वो तुम्हारे भाई की बीवी है। इंसान की आंखों में कुछ शर्म होती है, कुछ रिश्तों का लिहाज होता है। ऐसी कोई हरकत न करना जिससे दोबारा कयामत आए। किसने बताया? आपने बताया ना? क्या? नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस करें अम्मी। खैर, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इन सबको बताऊं कि अबीर मेरी है। तखलिया अम्मी, तखलिया। जाते हुए दरवाजा बंद कर जाइएगा। तू आजा मेरी